20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गोंड के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे आपके सामने है। जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। आपको क्या लगता है कि भाई आप इस काम को, मतलब जो आप कह रहे हैं, सोच को मैं ठीक कर दूंगा, कर पाएंगे? कर दूंगा। सारी पृथ्वी में आदि सनातन धर्म का बढ़ा देंगे हम, देख 4 साल में कर दूंगा, नोट कर ले। आपने कट्टी ही बात पूछी। ये देखिएगा पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। अब महर्षि दयानंद के इस पोज ने देख के आदमी ने सोचा बस इन्होंने तो भगवान पा लिया होगा, कुर्बान हो जाओ इन महापुरुषों पर। तो ऐसे ही हम इनका फंसे रहे। ये विद्वान दिखाई देते थे लेकिन थे पूर्ण रूप से अविद्वान। इनका जन्म संवत 1881 और सन 1824, मृत्यु 1940, संवत 1940, सन 1883, 59 वर्ष में हुई। 59 वर्ष जीवित रहे। अब देखिएगा, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखा है कि वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण संवित, वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। महर्षि दयानंद द्वारा इसकी रचना की गई है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये देखिएगा ये कहाँ से छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। ये सत्यार्थ प्रकाश और सप्तम समोल्लास, 7वां समोल्लास इसका, 7वां समोल्लास। और 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि दयानंद का निराकार है। ठीक। अब यहां देखिएगा 155 पृष्ठ पर, 154 पर निराकार बता रहा है और 155 पर कहता है स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव का सुधरना। फिर यहां लिखा है उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये गुण है, ये लाभ है भक्ति से, ये फल है। भक्ति स्तुति करने से अन्य फल है। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अपने आत्मा साक्षात्कार साकार का होता है कि निराकार का, इसलिए यही नहीं मालूम। तो 154 पर क्या लिख रहा है, 155 पर उत्तर क्या दे रहा है। दोस्तों, धर्मेंद्र हुड्डा जिन आर्य समाजियों को सनातन हितैषी मानता है, आओ उनकी सच्चाई दिखाते हैं। ये सच्चिदानंद की वीडियो देखिए, इसमें शिवलिंग के बारे में ये सच्चिदानंद आर्य समाजी क्या कह रहा है। अब भैया जो शिवलिंग है उसकी आकृति को देखो, है ना, थोड़ा सा बुद्धि रखते हैं तो एकदम आदमी को हंसी आने लगी, घृणा हो जाएगी उसको। अरे तुमको पूजना है तो भगवान शिव जी को ही पूज लो भैया, ये लिंग भी कोई पूजने की चीज होती है क्या? कहां जा रहे हो तुम? आर्य समाज पहले से मना कर रहा है कि ये सब बकवास है, छोड़ो इसको, आर्य समाज की बात नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार की सोच है दोस्तों शिवलिंग को लेकर इन आर्य समाजियों की। अब दूसरा प्रमाण देखिए, इसमें श्री कृष्ण जी को बलात्कारी कह रहे हैं ये आर्य समाजी। ये सच्चिदानंद की वीडियो देखिए। कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया, दासी कुब्जा के साथ में किया, अनेक गर्लफ्रेंडों के साथ में, गोपियों के साथ में कृष्ण ने रंगरेलियां की। फिर सच्चिदानंद की एक और वीडियो सामने आई, उसमें ये राम को, जो अवतार लेकर राम भगवान आए थे, उनको मूर्ख बता रहा था। अवतार लेना परमात्मा का बड़प्पन नहीं है, परमात्मा की मूर्खता साबित करता है। कहते हैं
भगवान सर्वशक्तिमान है और फिर कहते हैं वो अवतार नहीं लेता। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है कि भगवान जो चाहे सो कर दे। अच्छा ठीक है। तो याद रखना, सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं कि भगवान जो चाहे सो कर दे। ईश्वर की अपनी लिमिट है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर्वशक्तिमान का मतलब होता है कि भगवान जो चाहे सो कर दे। सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं कि भगवान जो चाहे सो कर दे। और ईश्वर की क्या, इंसान की भी लिमिट होती है। इंसान भी अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा को तोड़ करके कार्य नहीं करता। अवतार लेना परमात्मा का बड़प्पन नहीं है, परमात्मा की मूर्खता साबित करता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एक और वीडियो देखिए, इसमें लड्डू गोपाल जो मूर्ति प्रतिमा की पूजा करते हैं, उसके लिए सच्चिदानंद के क्या विचार थे वो सुनिए। जो आज भगवान को हाथों में लिए घूम रहे हैं ना, डलिया में लिए घूम रहे हैं लड्डू गोपाल, या मंदिरों में जाकर के जो धोख दे रहे हैं, उसका कोई शरीर नहीं है। अब जब उसका शरीर नहीं है तो आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो इस प्रकार के विचार है दोस्तों सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म की भक्ति पद्धति के प्रति इन आर्य समाजियों के, जिनको ये धर्मेंद्र हुड्डा सनातन हितैषी और सनातन को बचाने वाला माने बैठा है। तो क्या लगता है आपको 25 तारीख को जो धर्मेंद्र हुड्डा संत सम्मेलन करवाने जा रहा है, वहां पर नाथ संप्रदाय यानी शिव जी के भक्त भी आएंगे, तो क्या सच्चिदानंद यानी आर्य समाजियों के द्वारा कही गई इन बातों को नाथ संप्रदाय स्वीकार करेगा? कमेंट में आप जरूर बताएं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।